A very warm welcome to all the students, and today we are going to start a new story which name is गोलू grows a nose। तो ये जो कहानी है गोलू के बारे में, गोलू जो कि एक बेबी एलिफेंट है और कैसे उसकी नाक लंबी हो जाती है, तो ये हम इस कहानी के अंदर जानेंगे। कहानी को लिखा है रुडयार्ड किपलिंग ने। रुडयार्ड किपलिंग जो कि एक मशहूर राइटर रहे हैं। मोगली के बारे में आपने सुना होगा, जंगल बुक आपने मूवी देखी होगी, जंगल बुक के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो उस जंगल बुक के जो लेखक हैं वो रुडयार्ड किपलिंग ही है। तो ये जो स्टोरी है रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखी गई है, लेकिन आपकी सहूलियत के लिए इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया गया है। बच्चों के स्टैंडर्ड के हिसाब से इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया गया है। तो चलिए आज जानते हैं कि गोलू के बारे में, गोलू को कैसे एक लंबी नाक मिल जाती है। Long, long ago, the elephant had no trunk. He had only a bulgy nose as big as boot. He could wiggle it from side to side, but couldn't pick up things with it. बहुत लंबे समय पहले की बात है कि एलिफेंट की कोई ट्रंक नहीं होती थी, सूंड नहीं हुआ करती थी, और उसकी केवल एक बल्जी सी नोज थी। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। मोटी मोटी सी उसकी नाक थी जिसको वो एक साइड से दूसरी साइड कर लेता था, और ये इतनी बड़ी होती थी जितना बड़ा कि एक जूता। इससे वो कोई सामान उठा नहीं सकता था। There was a baby elephant called Golu. He too had no trunk but only a bulgy nose as small as a small boot. एक हाथी का बच्चा था जिसका नाम था गोलू। उसके भी एक ट्रंक नहीं थी, बल्जी नोज थी और इतनी छोटी थी जितना कि छोटा जूता। गोलू was full of questions. He asked his tall aunt, the ostrich. गोलू के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते थे। उसने अपनी ऑस्ट्रिच जो आंट थी उससे पूछा, Why don't you ever fly like other birds? दूसरे पक्षियों की तरफ क्यों नहीं उड़ती हो? देन ही आस्क्ड हिज टॉल अंकल द जिराफ। जिराफ से पूछा कि व्हाट मेक्स योर स्किन सो स्पोर्टी? आपकी जो स्किन है उस पर इतने सारे धब्बे क्यों हैं? ही आस्क्ड हिज ह्यूज अंकल द हिप्पोपोटामस, व्हाई आर योर आईज ऑलवेज सो रेड? आपकी आंखें हमेशा लाल क्यों रहती हैं? ही आस्क्ड हिज हैरी अंकल द बबून। बबून से पूछा व्हाई डू यू मेलन्स टेस्ट लाइक मेलन्स? जो मेलन्स है मेलन्स की तरह क्यों लगते हैं? The ostrich, the giraffe, the hippopotamus and the baboon had no answers to Golu's questions. इनमें से किसी के पास भी गोलू के सवालों के जवाब नहीं थे। गोलू इज़ अ नोटी बॉय, they said. He asked such difficult questions. बड़ा शरारती लड़का है, बड़े मुश्किल क्वेश्चन पूछता है। One day Golu met the Meena bird sitting in the middle of a bush, and he asked her, "Why does the crocodile have for dinner?" The Meena said, "Go to the bank of the great grassy Limpopo river and find out." तो उसने मीना बर्ड से एक दिन उसकी मुलाकात होगी जो झाड़ियों के बीच में बैठी हुई थी। उससे पूछा कि क्रोकोडाइल डिनर में क्या खाता है। तो मीना ने उसको बताया कि लिम्पोपो रिवर के पास जाओ और खुद पता लगा लो। गोलू वेंट होम। ही टूक 100 शुगर केन्स, 50 डजन बनानाज एंड 25 melons. Then he said to his family, "Goodbye. I'm going to the great grassy Limpopo river. I'll find out what the crocodile has for dinner." He had never seen a crocodile and didn't know what one looked like. वो घर गया, उसने 100 शुगर केन्स लिए, 50 डजन बनानास और 25 मेलन्स लेकर के वो अपनी यात्रा पर निकल गया। अपने फैमिली वालों से उसने गुड बाय कहा और उनको कहा कि मैं लिम्पोपो रिवर जा रहा हूँ क्रोकोडाइल से मिलने, ताकि मैं उससे पूछ सकूँ कि वो डिनर में क्या खाता है। इससे पहले उसने कभी भी किसी क्रोकोडाइल को नहीं देखा था, ना ही उसको ये पता था कि क्रोकोडाइल कैसा लगता है। ही मेट अ पाइथन एंड आस्क्ड हिम, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल? व्हाट डज ही लुक लाइक? व्हाट डज ही हैव फॉर डिनर? रास्ते में उसकी मुलाकात एक पाइथन से हुई, अजगर से हुई, जो कि एक पेड़ की टहनी पर लिपटा हुआ था। तो उसने पूछा, तुमने क्या कभी किसी क्रोकोडाइल को देखा है? वो कैसा दिखता है तुम जानते हो? और वो खाने में क्या खाता है रात के? The python uncoiled himself from the branch of a tree but said nothing. Golu politely helped him to coil round the branch again and said goodbye to him. पाइथन ने अपने आप को अनकोइल्ड किया ब्रांच से और कुछ नहीं कहा। गोलू ने पोलाइटली उसकी मदद की दोबारा से कुंडली मारने में पेड़ पर, और उसको गुड बाय कहकर वो आगे बढ़ गया। गोलू मूव्ड ऑन ईटिंग शुगर केन, बनानास एंड मेलन्स. After a few days, he reached the very edge of the great grassy Limpopo River. On the bank of the river, he saw a log of wood. अब वो अपनी यात्रा पर चले हुए उसे काफ़ी दिन हो गए थे, तो रास्ते में शुगर केन, मेलन्स और बनानास खाते हुए वो कुछ दिन के बाद
लिम्पोपो रिवर के किनारे पहुंच गया। किनारे पर पहुंचने के बाद उसने देखा एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा था। इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंक्ड एट हिम। और ये वास्तव में वो क्रोकोडाइल था जिसने उसकी तरफ आंख से इशारा किया। एक्सक्यूज मी सैड गोलू, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल? माफ़ी चाहूँगा, आपने क्या कभी किसी क्रोकोडाइल को देखा है? द क्रोकोडाइल विंक्ड अगेन एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड। क्रोकोडाइल ने दोबारा आंख से इशारा किया और मड में से अपनी पूंछ को थोड़ा सा उठाया। कम हेयर लिटिल वन सेड द क्रोकोडाइल, वाई डू यू आस्क सच क्वेश्चंस? यहाँ आओ छोटे बच्चे और मुझे बताओ कि तुम ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछते हो? बस मैं जानना चाहता हूँ। कम क्लोज लिटिल वन फॉर आई एम द क्रोकोडाइल एंड ही शेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो इट वॉज क्वाइट ट्रू। मेरे पास आओ, मैं ही क्रोकोडाइल हूँ। और उसका सबूत देने के लिए उसने मगरमच्छ के जो आंसू होते हैं उनको बहा दिया। गोलू वॉज अफ्रेड बट ही सेट डाउन ऑन द बैंक एंड सेड, यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर, प्लीज टेल मी वट यू हैव फॉर डिनर। आप तो वही व्यक्ति हैं जिसको मैं ढूंढ रहा था, मुझे आप बताइए कि आप डिनर में क्या खाते हैं। कम हेयर लिटिल वन एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू सेड द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल ने कहा कि अरे छोटे बच्चे मेरे पास तो आओ, मैं तुम्हें विस्पर यानी कि एक लो वॉइस में, मतलब किसी दूसरे को ना सुने, मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम पास तो आओ। गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल्स नॉट एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज। अब जैसे ही उसने क्रोकोडाइल का जो आगे का जो हिस्सा था चेहरे का, उसके जो क्रोकोडाइल की जो लंबा सा जो फेस होता है उसके सामने का जो हिस्सा था, जैसे ही उसने उसकी आवाज़ को सुनने के लिए अपना हेड उसके पास टिकाया, उसने तुरंत उसकी जो नाक थी उसको पकड़ लिया। आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल टुडे अ बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर। मुझे लगता है कि आज डिनर में बेबी एलिफेंट खाऊंगा। द पाइथन हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू केम टू द बैंक एंड सेड। पाइथन जो कि चुपचाप गोलू के पीछे पीछे आ रहा था, वो पीछे से आया, उसने कहा, इफ़ यू डू नॉट पुल एज हार्ड एज यू कैन द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इनटू द स्ट्रीम। अगर तुमने अपने आप को नहीं छोड़ाया प्रयास करके तो ये तुम्हें नदी में ले जाएगा, और नदी में ले जाकर क्या करेगा? खा जाएगा। गोलू sat back on his little hunches and pulled. The crocodile slipped into the water, making it all creamy with great sweeps of his tail, and he also pulled. अब देखिए गोलू तो पीछे बैठ गया और क्रोकोडाइल स्ट्रीम में चला गया, तो दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी साइड खींच रहे हैं। Then the python coiled himself round Golu's stomach and said, "Let us pull harder." Golu dug in all his four legs in the mud and pulled. अब जो पाइथन था वो गोलू के पेट से लिपट गया। उसने कहा कि चलो हम दोनों मिल करके पीछे की तरफ खींचते हैं। गोलू ने अपने जो बड़े बड़े पैर थे उनको रेत के अंदर टिका लिया। द नोज केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग एट ईच पुल, द नोज ग्रू लॉन्गर एंड लॉन्गर एंड इट हर्ट गोलू। अब जैसे ही वो उसको खींच रहे थे तो इस खिंचाव के साथ साथ में जो गोलू की नाक थी वो नाक भी बड़ी होती चली गई और इससे गोलू का दर्द भी हो रहा था। द नोज वॉज नाउ 5 feet लॉन्ग। अब नोज खिंच करके 5 फीट लंबी हो गई, बट इट वॉज फ्री एट लास्ट। लेकिन आखिरकार वो उसकी पकड़ से फ्री हो गया। गोलू सेट डाउन विद हिज नोज wrapped up in a big banana leaf and hung it in the great grassy Limpopo river to cool. Golu sat down for 2 days waiting for his nose to cool and to shrink. It grew cool but it did not shrink. अब उसकी जो नाक थी बड़ी उसको हर्ट कर रही थी, तो उसने उसको ठंडा करने के लिए नदी के पानी में डाल दिया। 2 दिन तक गोलू नदी में नाक को डाले बैठा रहा कि उसकी नाक वापस जैसी थी वैसी हो जाए, और ठंडी तो हो गई लेकिन जैसी थी वैसी नहीं हो पाई। At the end of the second day, a fly came and stung Golu on the shoulder. अब जैसे दूसरा दिन खत्म होने वाला था, एक मक्खी आई और उसने गोलू को कंधे पर डंक मार लिया। गोलू lifted his long nose, trunk and with it hit the fly dead. गोलू ने अपनी नोज यानी कि जो उसकी ट्रंक थी सूंड को उठाया और सूंड को उठा करके मक्खी को हिट किया और जिससे मक्खी मर गई। Advantage number 1, he's the python. You couldn't have done it with a small nose. Try and eat a little now. ये तो इसका पहला फ़ायदा है।
गोलू को पाइथन ने कहा, तुम छोटी नाक से ये सब नहीं कर पाते, अब थोड़ा सा खाने की कोशिश करो। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक एंड plucked a large bundle of grass. He dusted it against his forelegs and stuffed it into his mouth. अब उसने वहाँ जो ग्रास थी उसको अपने सूंड से उखाड़ा, उसको अपने पैरों से साफ किया और अपने मुंह में डाल लिया। Advantage number 2, here's the python. You couldn't have done it with a small nose. Don't you think the sun is too hot now? अब ये इसका दूसरा फायदा है। पाइथन ने कहा, छोटी नाक से तुम ये कर नहीं पाते, तुम्हें लगता है कि गर्मी कुछ ज़्यादा है। गोलू scooped up some mud from the bank and slapped it on his head. अब गोलू ने क्या किया कि अपनी जो ट्रंक थी उससे थोड़ा सा जो मड था वो उठाया किनारे से और उसको अपने हेड पर स्लैप किया, यानी कि पटक लिया। एडवांटेज नंबर 3, हिज द पाइथन, यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज। तीसरा फायदा, छोटी नाक से तुम ये कर नहीं पाते। थैंक यू मिस्टर पाइथन, सेड गोलू ग्रेटफुली, आई विल रिमेंबर ऑल दिस एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं इस सब चीज़ को याद रखूँगा जो फ़ायदे आपने मुझे गिनाए हैं, और अब मैं अपनी फैमिली के पास वापस जा रहा हूँ। सो दिस वॉज द स्टोरी गोलू ग्रोज अ नोज। कहानी का जो एंड है कि गोलू को एक सूंड मिल जाती है जो कि उसके पास पहले नहीं थी, यानी कि जो कहानी है उसका जो उद्देश्य है वो आपको ये बताना था कि वेन एवर यू फेस द डिफ़िकल्टी, सो यू शुड फेस द डिफ़िकल्टी विद द ब्रेवरी। और जो भी चीज़ आपके सामने अनएक्सपेक्टेड कोई आ जाती है, द थिंग दैट यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द सिचुएशन, सो इफ़ यू कन्फ्रंट सच अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन यू शुड नॉट अफ्रेड। कोई ऐसी अप्रत्याशित घटना जिसकी आप उम्मीद नहीं करते हैं और अचानक से वो आपके सामने आ जाती है तो आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी कोई नई चीज़ आपके सामने आती है, कोई भी नई चीज़ आपको मिलती है, आपके उसके जो एडवांटेजेस हैं उनको देखना चाहिए। सो दिस वॉज ऑल फॉर नाउ एंड आई विल बी मीटिंग विद यू in our next video with new chapter. Till then, thank you very much.